एक नया स्टार्ट कर सके, एक नया तरीका जिससे हम अपनी लाइफ स्टार्ट कर सके, क्या हम उसे अपनाना चाहेंगे या फिर हम वही पुरानी तकनीक से ही जुड़े रहेंगे? डेफिनेटली सबका यही आंसर होगा कि मैं एक नया कुछ अपनाना चाहूंगा, मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका हूँ, राइट? सो नया तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिससे आप घर बैठे अपनी इनकम कर सकते हैं लाखों करोड़ों में, राइट? इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक फोन या फिर लैपटॉप और एक खुला दिमाग, जो पाना सबसे मुश्किल है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, राइट? सो उससे पहले जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे भारतवर्ष में या फिर इंटायर वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। 27 मिलियन यूथ हैव लॉस्ट देयर जॉब्स इन लॉकडाउन, यानी 27 मिलियन यूथ, यानी कि 20 से 30 साल की उम्र के नौजवानों के पास अभी जॉब नहीं है। 30 से ऊपर वालों की तो छोड़ ही दीजिए, राइट? सो 20 से 30 सालों के पास 27 मिलियन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है लॉकडाउन करके। तो सोचिए वो अपनी घर, जिनका भी, जो लोग अपनी जॉब पे डिपेंडेंट होते हैं कि उनका घर चलाना है या फिर कुछ करना है, अपनी जॉब से नेसेसिटीज फुलफिल करना है, वो कैसे फुलफिल हो रही होंगी, थोड़ा सोचिए, राइट? स्मॉल बिजनेसेस वर शट डाउन एंड देयर लाइवलीहुड वर इंपैक्टेड। जो छोटे छोटे बिजनेसेस है, जो आपने डिसाइड किया था मुझे एक अपना मनपसंद बिजनेस खोलना है, एक दुकान का, एक टेलर का दुकान हो, ग्रोसरी स्टोर हो, फार्मेसी हो या फिर एक बड़ा शॉपिंग मॉल हो, जो आपने शुरुआत किया था लॉकडाउन के पहले, वो सारी चीजें आपकी बंद हो रही हैं, राइट? तो एक सेकेंड, राइट? तो क्यों बंद हो रही है? क्योंकि देखिए एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है कैपिटल, यानी कि कैश फ्लो, पैसा। पैसा अगर एक बिजनेस में नहीं होगा तो वो बिजनेस चलेगा ही नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। देखिए एक बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, एक्सपैंड करना पड़ेगा, रिसोर्सेस चाहिए आपको, इन्वेंटरी आपको मैनेज करनी पड़ेगी, लोगों को, एम्प्लॉइज होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आपका एक बिजनेस चलेगा। लेकिन अगर पैसे ही नहीं होंगे तो वो बिजनेस काहे का चलेगा? और अगर आप बिजनेस नहीं चलेगा, जो लाइवलीहुड वो बिजनेस आपको दे रही थी, क्या वो अभी उन्हें दे पाएगी, राइट? सो इसके लिए एक और प्रॉब्लम उभर के आती है कि जो हेल्थ कंडीशन है लोगों की, वो धीरे धीरे कम हो रही है। फॉरगेट कोरोना, कोविड को छोड़ दीजिए, अगर कोविड नहीं भी होता ना तो ये सिचुएशन स्टिल होने वाली, कि जो हेल्दी वेलबींग, एक जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी डेफिनेशन अभी घटती जा रही है, राइट? रोज डे बाय डे नए लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक नंबर में अगर बताऊं तो 1980 में करीब 108 मिलियन लोगों को डायबिटीज थी, अभी वो 422 मिलियन हो गई है 2019 में, राइट? तो क्या रीजन है इस बढ़त का, इस हेल्थ कंडीशन के डिटोरिएशन का, राइट? कोविड-19 अगर आपको पता है उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। अगर आपको डायबिटीज हुआ है या फिर कोई भी ऐसी बीमारी है, देन कोविड-19 आपके लिए जानलेवा हो सकती है, राइट? तो ये तो चलो हो गई प्रॉब्लम्स। तो इन सब चीजों का सल्यूशन है, क्या आप बात कर रहे हो? क्या हमारी हेल्थ भी ठीक हो सकती है और हमारे पास पैसे भी आ सकते हैं एक साथ? क्या ये कभी पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। ये ऐसा एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो सॉल्यूशन देता है आपके हेल्थ के लिए और आपकी इनकम के लिए, यानी आपकी दोनों की दोनों चीजें इससे बढ़ने वाली हैं, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग एक 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। और एक रेफरेंस में अगर दूं तो आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो 136 मिलियन की है, म्यूजिक इंडस्ट्री 11.6 बिलियन डॉलर्स की है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग 200 बिलियन डॉलर की एक इंडस्ट्री है। और लेट मी इंट्रोड्यूस यू इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, दैट इज वेस्टीज मार्केटिंग, राइट? सो मैं चाहूंगा एवरीवन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वेस्टीज मार्केटिंग, बिकॉज ये एकमात्र भारतीय कंपनी है जो वर्ल्ड को, जो भारत को वर्ल्ड के लेवल पे रिप्रेजेंट करती है, राइट? और एक कंपनी का फाउंडर मिस्टर गौतम वाली सर, और कंपनी को शुरू करने का सिर्फ एक ही मोटो था इनका कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किया जाए। 3 लोगों ने मिलकर शुरू की थी कंपनी को, दीपक सूद सर, गौतम वाली सर और कन्वरवीर सिंह सर। जब तीनों लोगों ने शुरू किया तो चैलेंजेस बहुत थी, चाहते तो ये क्विट कर सकते थे लेकिन इन्होंने क्विट नहीं किया, ये आगे बढ़ते रहे और अपना जो ड्रीम है कि लोगों को सक्सेसफुल बनाना, उसको फुलफिल करते गए।
कंपनी के बारे में मैं अगर बताऊं तो 2004 की कंपनी है, भारतीय कंपनी है, राइट। 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शुरू हुई थी, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ, जो 2 ऑफिसेस थी अभी वो बढ़ के 3000 से ज्यादा ऑफिसेस हो गई है। 2 प्रोडक्ट्स थी हमारी पोर्टफोलियो में, अभी 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, राइट। और एक भारत की कंपनी हो के हम बाहर के देशों में भी ऑपरेट कर रहे हैं, यूएई, नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया। तो हमारी कंपनी का CAGR यानी हर साल हम 79% की रेट से ग्रो करते हैं, हर साल, सिर्फ एक साल में नहीं, पिछले 16 साल से हम 79% की रेट से ग्रो कर रहे हैं, अगर हमारा एवरेज देखा जाए तो ये बढ़त तभी पॉसिबल है जब कंपनी में लोगों का ट्रस्ट होता है, लोगों का ट्रस्ट है इसीलिए ये बढ़त है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन हमारी कंपनी को बहुत सारी मिल चुकी हैं, जो प्रूव करती है हमारी कंपनी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी और इनोवेशन को, जैसे कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ISO 9001, बेस्ट न्यूट्रिक्यूटिकल कंपनी का अवार्ड। और ये मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारी कंपनी वर्ल्ड की 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, राइट। और ये एकमात्र भारतीय कंपनी है जो टॉप 100 की लिस्ट में आती है, राइट। वो 100 की लिस्ट में और कोई भारतीय कंपनी नहीं। तो देखिए, एक भारत की कंपनी क्या आपने कभी सोचा था इतनी ग्रोथ करेगी? ठीक, IBC कॉर्पोरेट अवार्ड्स, ग्रेट प्लेस टू वर्क, नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर, ग्लोबल HR एक्सीलेंस, नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर एंड सो ऑन। हमें इस कंपनी में आने के बाद ट्रेनिंग्स दी जाती है, यानी कि हमें उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया जाता है, राइट। ऐसा शायद ही कोई कंपनी या फिर कोई सिस्टम होगा जहां जाने के बाद आपको इतनी सपोर्ट मिलेगी, राइट। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, मेरा कहने का मतलब है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो जब आप एक लेवल यहाँ पे अचीव करते हैं इस कंपनी के अंदर, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। मेरा मतलब है कि 10,000 लोगों के सामने आपको बुला के बुके और एक ट्रॉफी दी जाती है और आपकी कहानी सुनी जाती है कि कितने स्ट्रगल्स किए थे अपने लाइफ में, राइट। ऐसा कौन सा जॉब या फिर बिजनेस है जो आपको ये देता है, राइट। अपनी सारी की सारी एम्प्लॉयज के सामने बुला के एक ट्रॉफी, ये कोई नहीं देता बॉस। जब आपकी एक जॉब में प्रमोशन होती है, मैंने देखा है, सिर्फ बॉस आपको एक लेटर देता है, बोलते इधर नहीं बैठना, जाओ उधर बैठना है, ठीक। सो क्या होता है कि हमारा जो मोरल है वो धीरे धीरे घटने लगता है, लेकिन यहाँ पे जब हम माहौल के साथ जुड़ते हैं, हमारा मोरल ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। प्रोडक्ट्स के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं आपको, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग और R&D लैब यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट्स के पीछे जाती है, वो भारत में होता है, ठीक। और उसको, उसकी क्वालिटी के लिए हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि GMP, ISO 9001, हलाल सर्टिफाइड और FDA स्टैंडर्ड्स को भी ये अडहियर करती है। तो एक छोटा सा मैं अगर ओवरव्यू दूं, तो हमारी प्रोडक्ट्स, हमने जैसे बात किया था कि हेल्थ लोगों की डिटीरियोरेट हो रही है, तो पहले उसको ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, जो रोज के खाने से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है, वो न्यूट्रिशन हमें इन सब खानों से मिल रही। यह खाने के बाद का खाना, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये है हेल्थ सप्लीमेंट, द सप्लीमेंट योर हेल्थ। लोग बताते हैं कि अरे यार रिएक्शन कर जाए, बहुत से मेडिसिन है ही नहीं, ठीक। आप जो रोज पानी लेते हैं, आप जो चावल खाते हैं, आप जो दाल खाते हैं, ये एक उसी तरह का ही माध्यम है, ये खाना ही है, ठीक। तो स्टेज प्राइम कैटेगरी में हमारे पास जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती हैं। प्रो हार्ट यानी कि जो हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज करती हैं। ग्लाइसेमिक हेल्थ हमारी इंसुलिन लेवल्स के लिए है। जॉइंट्स एंड बोन्स, जैसे नाम बताता है, जॉइंट्स और बोन्स के लिए है, राइट। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शरीर में हम जो टॉक्सिन्स डालते हैं ना रोज, उसको निकालने के लिए प्रोडक्ट्स है। फिटनेस एंड डाइट, वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट्स है। हम रोज क्या करते हैं, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला और बहुत सारी अल्कोहलिक बेवरेजेस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस वो कंज्यूम करते हैं। उससे हमारा क्या फायदा होता है? कुछ नहीं, राइट। पर अगर हम ये बेवरेजेस कंज्यूम करते हैं, जैसे कि प्रोटीन पाउडर, वेस्लिम शेक, वेस्लिम टी, तो फिर हमारे फायदा ही फायदा है, राइट। वुमेन्स हेल्थ के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स है ताकि उनकी हेल्थ सेहतमंद रहे, वो सेहतमंद रहे। पर्सनल केयर यानी कि जो हमारे शरीर के लिए चाहिए, बाहरी शरीर के लिए जो चाहिए, वो प्रोडक्ट्स भी हमारे पास मौजूद है। शैम्पूज, हेयर केयर, फेस केयर, बॉडी केयर में हमारे पास है। और रिसेंटली हमारी लॉन्च हुई है श्योर की नेचुरल रेंज, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनता है, ठीक।
एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट्स है, हेल्थ फूड्स यानी कुकिंग ऑयल, ब्रेकफास्ट सीरियल, टी, कॉफी, ओरल केयर, दांतों के लिए, राइट। एयर प्यूरिफायर, हम ना ही सबके खाने को प्योरीफाई करते हैं पर आपके हवा को भी प्योरीफाई करते हैं। तो शार्प के साथ मिलकर हमने एक बहुत ही बेहतरीन एयर प्योरीफायर डिजाइन किया है। आयुषांते जो हमारी 100% आयुर्वेदिक रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स है। ट्रू मैन मेन स्किन केयर ग्रूमिंग के लिए, स्किन फॉर्मूला 9 जो हमारा मोस्ट प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है। हाई वेस्ट यानी घर में जो रोजमर्रा की यूसेज होने वाली प्रोडक्ट्स, वो मिस्ट्रल ऑफ मिलान लेडीज का लगे कॉस्मेटिक्स के लिए इंडिया का नंबर 1 ब्रांड माना जाता है मिस्ट्रल ऑफ मिलान को, राइट। सो अगली बार आपकी बहन को कुछ चाहिए या फिर आपकी वाइफ को कुछ लेना है तो मिस्ट्रल ऑफ मिलान का दीजिए, बिकॉज इससे बिजनेस भी बढ़ेगा और आपको वो सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी जो प्रोडक्ट्स की। डू गार्डन यानी वुमेन इंटीमेट वॉश वो है हमारे पास, और वाटर प्यूरिफायर भी है हमारे पास। बेस्ट डील्स यानी जो हम शॉपिंग करते हैं अमेजोन और मिंत्रा से, अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमें अपना बिजनेस बिल्ड करने में आसानी होती है। चलिए अब बात करते हैं मेन बात, यानी कि पैसा कैसे आएगा उसके बारे में। तो हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो 4 फोल्ड मार्केटिंग प्लान। एक्यूमुलेटिव प्लान यानी कि मिल के जाता है, कभी जीरो नहीं होता है। ओनली प्रमोशंस नो डिमोशन। जब एक बारी आपने एक लेवल को अचीव कर लिया तो उसके नीचे आपको कोई नहीं ला सकता, ठीक। सो क्या होता है ना, एक कंपनी में जब आप एक लेवल अचीव करते हैं, आपने बॉस को कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो वो आपकी प्रमोशन खा जाएगा, आप जाएंगे नीचे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। तो नेवर रीचेस जीरो, कभी जीरो नहीं होता है ये बिजनेस। आपका रिक्वालिफिकेशन कोई नहीं है इस बिजनेस के अंदर, यानी आपको इसमें रिक्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, राइट। डायरेक्टर और लीडरशिप बोनस के बारे में आगे बात करते हैं। रिन्यूअल इस बिजनेस के अंदर कोई नहीं है, एंड इट इज इंजीनियर्ड टू मेक यू वेल्दी, यानी आपको ये रिच बनाने में काम आएगा। इससे बढ़िया बात बॉस और क्या है, ठीक। एक नॉर्मल बिजनेस मॉडल में क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, अगर इमेजिन कीजिए मुझे एक चाहिए लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइजर, इमेजिन करो वो 100 रुपए का, फॉर इजी कैलकुलेशन। 100 रुपए मैंने दिए किसको, रिटेलर को। रिटेलर कहाँ से लाता है, होलसेलर से। होलसेलर लाता है डिस्ट्रीब्यूटर, वो लाता है इससे, और वो लाता है कंपनी से, राइट। तो मैंने जो 100 रुपए दिए थे कंपनी तक, वो 40 हो जाते, जब वो पहुंचता है तब वो 40 हो जाता, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, और 60 रुपए मेरे कौन खा गया, 60 रुपए खाते हैं ये लोग जो बीच में होते हैं, इन्हें कहते हैं हम मिडिल मैन। एडवर्टीजमेंट में लगता है पैसे, सेलिब्रिटीज को दिए जाते हैं एंडोर्स करने के लिए, फिर उसके बाद मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में भी होर्डिंग्स जो आती है उसके लिए। तो आप पूछेंगे तो इसमें जब 40% पहुंचता है 100 रुपए का, तो इसमें तो कंपनी का लॉस हुआ, सिर्फ 40 रुपए पहुंचे बॉस। ये जो 40 रुपए होते हैं इस पे भी कंपनी का 100% प्रॉफिट होता है। तो एक सैनिटाइजर को बनाने के लिए अगर वो 100 रुपए का होता है, कंपनी को लगते हैं 20 रुपए, राइट। 20 रुपए जो लगते हैं उसको मिले कितने, 40, तो हुआ कितने का प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट, और बाकी इनका भी प्रॉफिट हुआ। तो सबका भला, जो लास्ट में रह जाते हैं कस्टमर, वो ही रह जाते हैं खतरे में, राइट। उनका कुछ भला नहीं होता सिवाय प्रोडक्ट का। तो खुद को पूछिए आज, यदि आपका खर्चा आपकी आमदनी में बदल जाए, यानी जो रोजमर्रा के हम खर्चे करते हैं, क्या उस पे हम इनकम पाना चाहेंगे, पर इस मॉडल में तो नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको खर्चे पे आमदनी पाना है, खर्चा यानी कि एक्सपेंस, आमदनी यानी कि इनकम, तो अगर खर्चे पे आमदनी पाना है तो आपको मॉडल चेंज करना पड़ेगा, राइट। और उस मॉडल का नाम है प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। तो यहाँ क्या होता है, ये है हमारी कंपनी देते हैं हम इसको 100%, राइट। तो जब इसको हम 100% देते हैं, इसको भी मिलता है 40%। एंड क्योंकि हमारे पास कोई मिडिल मैन नहीं है, आप पूछेंगे कि ये 60% कहाँ गया, 60% बॉस जाता है हमारे पास, यानी कस्टमर के पास, राइट। तो यही इसी से होती है हमारी इनकम, इसे ही कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इसे ही कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट इज अ बिगेस्ट यूएसपी, यानी ये यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि हम कंज्यूमर्स को एम्पावर करते हैं, कंज्यूमर्स के लिए सोचते हैं हमेशा। एक प्रोडक्ट जब एक ब्रांड डिजाइन करता है, वो कभी कंज्यूमर्स का नहीं सोचता, वो सोचता है जो बीच वाले लोग हैं इनको कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, राइट। लेकिन यहाँ पे हम सोचते हैं कि कंज्यूमर जो हम इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिले। तो हमें क्या करना पड़ेगा इन प्रोडक्ट्स का, क्या हमें इन्हें बेचना पड़ेगा या फिर हमें इन्हें प्रमोट करना पड़ेगा। बॉस हमें यहाँ बेचना नहीं है, हमें यहाँ
प्रमोट करना है। जब हम एक मूवी देख के आते हैं, हमने एक मूवी देख के आई सपोज बाहुबली, मैंने एक दोस्त को मेरे बताया कि भाई जा बाहुबली देख, वो गया अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने क्या किया, प्रमोट किया मूवी को। क्या मुझे प्रभास कभी फोन करके बोलता है कि अरे यार अंकित थैंक यू सो मच मूवी प्रमोट करने के लिए, या फिर कभी उसने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए दिए? कभी नहीं, राइट? तो हम वो सारी चीजें जब फ्री में प्रमोट करते हैं, ये सारी चीजें क्यों नहीं? ठीक। विराट कोहली एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं कि 2017 में उनकी इनकम थी 140 करोड़ की, केवल 19 करोड़ आए क्रिकेट से और 121 करोड़ आए एंडोर्समेंट एडवर्टीजमेंट से, यानी ये प्रमोशन से, राइट? सो अगर ये इतने बड़े होके प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट सिर्फ 1-2 रुपए की विक्स की ओली, तो हम ये तो फिर भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, राइट? हम कहते हैं कि अरे नहीं यार, हस किसी से बटरिंग करना मुझे पसंद नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत से छोटे लोगों का बिजनेस नहीं है, दिस इज अ बिजनेस ऑफ प्रोफेशनल्स। ये प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं, अगर आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, यू आर नॉट ए प्रोफेशनल, सिंपल, राइट? सो प्रमोशन में ही है बड़ा पैसा। अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है तो हमें प्रमोशन करना ही पड़ेगा। तो हमारा सक्सेस प्लान यानी इन प्रोडक्ट्स को यूज करके आप 9 तरीके से इनकम कर सकते हैं। पहला, सिर्फ एक फॉर्म फ्री में फिल करके आप हर एक प्रोडक्ट को 10 से 20% की छूट पे पा सकते हैं। यानी अगर आप एक प्रोडक्ट की कीमत होती है 120 रुपए, आपको वो मिलती है 100 रुपए पे, यानी डीपी पे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। ठीक। दूसरा, पीवी परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि एक 1 पीवी इक्वल्स टू 30 रुपीज, 2 पीवी इक्वल्स टू 60 रुपीज। आपके नीचे जितने भी लोग हैं, जो भी कोई भी खरीदारी करता है, उसका पीवी आपको मिलता है, राइट? तो ऐसे करके जिस दिन आपका बिजनेस 600 पीवी से ऊपर जाएगा, आप बनते हैं 8%, यानी कि आपको मिलेगा 200 से 300 रुपए और 750 रुपए के वाउचर, एक प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट वाउचर, राइट? जब 5,500 से पीवी ज्यादा होगा आपका बिजनेस, तो आप बनते हैं ब्रोंज डायरेक्टर, यानी कि जो हमारा पहला स्टेप ऑफ सक्सेस है, ब्रोंज डायरेक्टर जिसको हम बोलते हैं। वहीं अगर आप एक महीने में 282 पीवी करते हैं, तो आप 8% बन जाते हैं, आपको ये 600 करने की जरूरत नहीं। और अगर आप एक महीने में 4,500 करते हैं, देन आपको 5,500 करने की कोई जरूरत नहीं। अगेन 1 पीवी इक्वल्स टू 30 रुपीज, 2 पीवी 60, 3 पीवी 90, और हर एक प्रोडक्ट में हमारा थोड़ा थोड़ा पीवी अटैच्ड होता है, राइट? सो जब आप ब्रोंज डायरेक्टर बनते हैं, तब आपको मिलता है ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, जो कंपनी के 4% के टर्नओवर से आपको दिया जाता है। जब आप अपने नीचे एक ब्रोंज डायरेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको 3 और इनकम मिलना शुरू हो जाता है, जो कि है बिजनेस बिल्डिंग बोनस कंपनी के और 14% टर्नओवर से, लीडरशिप ऑपरेटिंग बोनस कंपनी के और 16% के टर्नओवर से, और वेस्टीज ट्रैवल फंड जो कंपनी के 5% के टर्नओवर से आपको दिया जाता है, ताकि आप विदेश यात्रा कर सकें ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारी कंपनी ऑर्गेनाइज करती है साल में 2 बार। ठीक। जैसे कि इन जगहों पे जो आप देख रहे हैं, एक्सोटिक प्लेसेस, 5 स्टार होटल्स में आपको रखा जाएगा। मैं खुद गया हूँ 3-4 जगहों पे, जैसे कि थाईलैंड, फुकेट, पेरिस, एम्स्टर्डम, ब्रसेल्स, राइट, मलेशिया, इन सारी जगहों पे मैं खुद गया हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? जब आप अपने नीचे 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर्स यानी कि ब्रोंज डायरेक्टर्स क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको मिलता है कार फंड, जो जिसका यूज करके आप अपनी मनचाही गाड़ी ले सकते हैं, राइट? जब आप अपने नीचे 6 डायरेक्टर्स क्रिएट कर लेंगे, तो आप बन जाएंगे क्राउन डायरेक्टर, और यहाँ पे आपको मिलेगी 1 लाख रुपए महीना की इनकम, राइट? सो और उसके साथ मिलेगी आपको हाउस फंड, जो कंपनी के 3% के टर्नओवर से आपको दिया जाता है, राइट? सो जब आपके नीचे 12 डायरेक्टर्स हो जाएंगे, तो आपको मिलेगी एलीट क्लब बोनस कंपनी के 2% के टर्नओवर से, राइट? तो उस पे भी आपको इनकम होगी। सो ये तो हुई 9 तरीके की इनकम, बट एग्जैक्टली हमें करना क्या है यार? मैंने 9 तरीके की इनकम बताई है आपको शायद चौथा याद नहीं है, 5वां याद नहीं। एक जिस्ट में मैं अगर बताऊं तो बहुत पैसा है, राइट? तो क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने डेली नीड्स को फुलफिल करना है। जैसे कि ये जो सारी चीजें, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस वॉश, शैम्पू, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं डेली, खरीदते हैं इधर वीकली और मंथली। कहाँ से? रिलायंस से हो गया, अपना बिग बाजार हो गया, अपना बिग बास्केट, यानी ऑनलाइन मंगा लेते हैं कभी कभी। तो इस पे हमको क्या रिटर्न मिलता है? एक आध बारी डिस्काउंट्स मिल जाता है, और प्रोडक्ट्स तो मिलता ही है, छोड़ो। तो ये सारी चीजें अगर हम लेते हैं कहां से? अपना वेस्टीज से, तो हमारे पास आती है कैश। जैसे कि मैंने बताया, हर एक प्रोडक्ट पे कुछ एक पीवी होता है, और वो पीवी इज लाइक योर वाइफ। पीवी यानी कि बीवी, राइट? सो जब पीवी आपका बढ़ता है,
आपकी इनकम भी उसी तरह ही बढ़ती जाती है। ये नहीं कि आपको 5,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, 10,000 की शॉपिंग करें, यू कैन स्टार्ट विद 1,000 रुपीज, राइट। मैंने जैसे कि बताया, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं लगता, सिर्फ आपको अपने लिए प्रोडक्ट्स यूज करना है। एक छोटी सी अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। तो और क्या क्या बेनिफिट्स है? बेनिफिट जैसे कि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिले, 30 डेज में रिटर्न गारंटीड, क्योंकि हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है। जो क्वालिटी जो अवार्ड्स में दिखा रहा था पहले, वो दिखाती है हमारी क्वालिटी कितनी अच्छी है, राइट। इंडियन प्राइस में प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको, राइट, कैशबैक्स और फ्री प्रोडक्ट्स। ऐसा कौन सा रिटेल स्टोर है जो आपको डिस्काउंट्स, कैशबैक्स और फ्री प्रोडक्ट्स एक साथ देगा? कोई नहीं है। कंसिस्टेंसी ऑफर, यानी कि अगर आप 4 महीने तक 3,000 के प्रोडक्ट्स खरीदते हो, तो 5वें महीने में आपको 2,500 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते हैं, ठीक। तो ऐसा कौन सा स्टोर है जो आपको 4 महीने लगातार खरीदने के बाद फ्री प्रोडक्ट्स देता है? कोई नहीं, ठीक। तो यही होती है लाइफ में। आपने जाना कंपनी के बारे में, आपने जाना प्रोडक्ट्स के बारे में, थोड़ा सा पैसे कैसे आएंगे। तो अब क्या बाकी रहा, खत्म कर दें? नहीं, अभी तो मेन पार्ट बाकी है कि चलो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, कॉलेज में हूँ, राइट। तो मुझे क्या जोश चढ़ा है ये बिजनेस करने के लिए? आप लोग तो बोलोगे कि अरे यार तुम लोग जॉब करो, क्या घुस गए बस। तो मैं चाहता तो जॉब कर सकता था। अभी मेरे जैसे दोस्त इंटर्नशिप में लगे हुए हैं, कोई कोर्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने कहा जय जगन्नाथ करो तुम लोग। तो मैं वही कर सकता था, लेकिन मैंने वो चूज क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि कोई ऐसा जॉब नहीं है धरती पर जो मेरी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है, जो मेरे बड़े बड़े सपने हैं उन्हें फुलफिल कर सकता है। और ऐसा कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री नहीं है जो मुझे वो पैसिव इनकम दे सकता है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, जो कोई और नहीं दे सकता, राइट। सो मेरे इंस्पिरेशन है मेरे मम्मी और पापा, जो पिछले 12 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। सो ये नारायण प्रसाद जिना और अनीता जिना डबल क्राउन डायरेक्टर की लेवल पे हैं ये लोग। 2011 में हमने अपनी पहली गाड़ी परचेज की थी, मारुति SX4 कार फंड से, और 2017 में हमने पहली गाड़ी, सेकंड गाड़ी परचेज की थी हमारे कार फंड से, BMW X1, राइट। सो ये पॉसिबल क्यों हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ स्टीज। एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे मेरे पापा। क्या एक कॉलेज का प्रिंसिपल कभी एक्सपेक्ट करता है कि अपनी एक BMW होगी एक दिन? वो भी एक छोटे से कॉलेज में, गांव में, राइट। सो इस इंडस्ट्री ने हमें वो दिया है जो कोई और इंडस्ट्री देने की सोच भी नहीं सकता था। देखो, गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, उसके साथ जो आती है नेम, फेम और रिस्पेक्ट, जो रिकॉग्निशन ग्लोबली आपको मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, ठीक। मैं अगर अपनी बात करूं तो जुलाई के महीने में मेरा चेक था करीबन 8,400 रुपए। और सी थिंग इज कि ये पहली इनकम है, राइट। और when you're making a first income, it's nothing less than a beauty। आप इंडिपेंडेंट होते हो अपनी लाइफ में, आप एक नया कदम बढ़ाते हो अपनी करियर की तरफ, राइट। और जुलाई के महीने में पापा और मम्मी की इनकम थी करीबन 3,32,000 रुपए, राइट। और पिछले 4 महीनों में हमारे घर में करीबन 15 लाख रुपीज आ चुका है। ऐसा कौन सा जॉब है, बिजनेस इंडस्ट्री है जो काम ना करने पे भी आपको पैसे देंगे, राइट। इट्स समथिंग ऑफ काइंड, ठीक। तो जो मैं बता रहा था कि रिकॉग्निशन आपको मिलती है जब आप एक लेवल अचीव करते हैं, कि जो रिकॉग्निशन आप डिजर्व करते हैं वो आपको दी जाती है 10,000 लोगों के सामने। मैं आपको जैसे बता रहा था, कुछ और एग्जांपल्स मैं अगर दूं तो मिस्टर मोइन खान, ना इनके पास स्कूल है, ना इनके पास एजुकेशन है, ना ये सिग्नेचर करना जानते हैं, तो इस बिजनेस में आखिर 7 से 8 लाख रुपए महीना और एक BMW कैसे चलाते हैं? सिर्फ विल पावर है बॉस। जो 22 साल की टेलर की नौकरी में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इतना अचीव कर सकते हैं, वो आज उन्होंने अचीव करके दिखाया। जितने लोगों ने इनका मजाक उड़ाया था, आज वो इनके सामने सलाम ठोकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। मिस्टर भावग्राही माझी जो हमारे उड़ीसा के हैं, राइट। तो इनका एक बार एक्सीडेंट हो गया था। जब एक्सीडेंट हुआ था, इनकी इनकम करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए महीना थी वेस्टीज से। लेकिन देखिए जुलाई के महीने में इनको कितने का चेक आया? 15 लाख का। सो ऐसा मुझे एक जॉब इंडस्ट्री बताइए चैट बॉक्स में जो आपको मोबिलिटी लूज करने के बाद 15 गुना ज्यादा इनकम देता है। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है बॉस, राइट। कुछ और एग्जांपल मैं अगर दूं तो सुदर्शन मोहंती सर हमारे साथ उड़ीसा के, जो अभी हमारे साथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली।
जब इनकी डेथ हुई, इनकी इनकम थी करीबन 6 से 7 लाख रुपए। अभी क्या लगता है इनकी फैमिली को कितने का इनकम आया होगा? 1 लाख, 2 लाख? अरे आदमी मर गया है, कैसे इनकम आएगा? एग्जैक्टली। सो एक छोटा सा चेक अमाउंट आया है इनकी वाइफ के पास जुलाई के महीने में 14,63,000। ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो आपके मरने के बाद भी आपकी इनकम देगा, राइट? खुशहाल शर्मा सिर्फ 24 साल के हैं, राइट? 8,22,000 ए मंथ। देखिए मई के महीने में इनकी 5 लाख थे और जुलाई में 8 लाख। सो अराउंड 3 लाख तक ग्रोथ इन अराउंड 2 मंथ्स। तो यही है इंडस्ट्री बॉस। अब्दुल शबीर 9,10,000, शिवम गोस्वामी 11,19। जो हमारे टॉप अर्नर है सिद्धार्थ सिंह और चंचल मैम, एक महीने में 1,18,55,000 और ये हर महीने आता रहता है। सो 1 करोड़ महीना क्या आपने कभी सोचा भी था किसी की इनकम होगी, वो भी इस इंडस्ट्री में, राइट? दैट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर ये इंडस्ट्री ही वैसी है बॉस कि आपको देखो काम कितना है, सिर्फ जो हम बाहर से प्रोडक्ट्स लाते हैं यहाँ से यूज करना है, एंड द बेनिफिट्स यू कैन सी। सो आई टेल यू समथिंग अबाउट जॉब। जॉब के बारे में कुछ बताऊंगा। ये फुल फॉर्म है जस्ट ओवर ब्रोक। जॉब ब्रोक यहाँ पे यानी कि आपके पास पैसे नहीं है घर चलाने को, और जॉब यहाँ पे जस्ट थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं आपके पास। सो यही है जॉब, यानी कि आप काम करते हैं नॉट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, नॉट फॉर टाइम फ्रीडम। आप काम करते हैं ताकि आपका काम चल जाए। दैट इज व्हाट ए जॉब स्टैंड्स फॉर। सो क्या होती है ना कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को कॉन्स्टेंटली यानी कि हमारी इनकम को कॉन्स्टेंटली अपडेट नहीं करते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल। आप तो सोच रहे होंगे ये क्या बस के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी थोड़ी है। बॉस हो सकता है आज आपके पास पैसे हो लेकिन अगले 10 साल के बाद आपको भी पता नहीं है क्या सिचुएशन होने वाली। इमेजिन एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर 10 साल पहले पेट्रोल की प्राइस क्या थी? अराउंड 40 रुपए। अभी क्या है? 80-84। पर क्या हमारी इनकम डबल हुई है पिछले 10 साल में? नो। सो क्या है ना, हमारी इनकम में जो नेसेसिटीज है वो धीरे धीरे हमारी इनकम को खा रही है, और वो खाना, राइट, कि जो इनकम में हम जितना सेविंग्स कर रहे थे वो सेविंग्स डिक्रीज होगा क्योंकि नेसेसिटीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो वो अगर होता है तो हमारी लाइफस्टाइल में डिग्रेडेशन आना चालू हो जाएगा। सो जो नेसेसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। मैंने जैसे बताया था 1940 में आपको चाहिए थे केवल 10 रुपए जीने के लिए, राइट? 1960 में वो हुआ 100 रुपए, 1980 में हुआ 1,000 रुपए महीना, राइट? और 2020 यानी आज की रेट में आपको चाहिए होगा 1 लाख रुपए अगर आपको एक मिडिल क्लास एवरेज लाइफ जीना है। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए आता है महीना तो आप मिडिल क्लास माने जाओगे, राइट? और 2040 में ये होने वाला है 10 लाख रुपए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए नहीं होते हैं महीने के 2040 में तो आपकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी बनने वाली है जैसे मैंने दिखाया प्रीवियसली। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसी लाइफस्टाइल जीना है। देखिए इस वर्ल्ड में 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी कि आप काम कर रहे हैं आपके पास पैसे आ रहे हैं। जिस दिन द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग, जिस दिन आप काम करना बंद करते हैं आपकी इनकम भी वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि इस पे होती है इंडिविजुअल एफर्ट। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, राइट, वो जाते हैं काम पे, रोज अपना काम करके आते हैं, खुद का पार्ट निभा के आते हैं, तो इंडिविजुअल एफर्ट लगता है। क्योंकि एक व्यक्ति काम करता है तो इस पे होती है लिमिटेड इनकम, राइट? तो इनकम बढ़ाने का आपका कोई ऑप्शन नहीं होगा। एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड इस कैटेगरी में आते हैं। एम्प्लॉय यानी कि आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी आपका खुद का एक जॉब है, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर आपने एक छोटा सा बिजनेस कर लिया उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे। वर्ल्ड के 95% लोग एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। इसके करके 27 मिलियन यूथ के पास अभी जॉब्स नहीं है लॉकडाउन में, राइट? वहीं दूसरी तरफ एक सुंदर सी इंडस्ट्री है जिसका नाम है पैसिव इनकम, ठीक? तो पैसिव इनकम क्या है कि आपने एक बार अपने नीचे एक सिस्टम क्रिएट कर लिया और उसके बाद वो आपको काम करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप काम नहीं भी करते हैं तो वो सिस्टम से आपके लिए पैसे जनरेट होंगे। जो वर्ल्ड के सारे बिलियनर्स हैं, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, स्टीव जॉब्स, ये सारी की सारी लोग काम करते हैं ऑन पैसिव इनकम, राइट? पैसिव इनकम यानी पैसा इनके लिए काम करता है, ये पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। इसमें लगता है टीम एफर्ट, राइट? एक टीम आपने बनानी है, वो टीम आपके लिए काम करेगी। इसमें होगा क्या? टाइम मल्टीप्लिकेशन। वही एक्टिव इनकम में जो एक व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, यहाँ पे दिन में आपके नीचे अगर 1000 लोग हैं और हर एक व्यक्ति रोज 8 घंटा काम करता है तो 8000 घंटे का काम होता है एक दिन में। और क्योंकि इसमें टीम बनानी है तो इसमें होती है अनलिमिटेड
इनकम, यानी कि जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा इनकम। और द बेस्ट पार्ट, वर्ल्ड के केवल 5% लोग, कुछ यूनिक लोग, कुछ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग ही इस इंडस्ट्री में आते हैं। इमेजिन कीजिए एक ट्रेन होती है, राइट? एक होता है जनरल कंपार्टमेंट जहां पे सबसे ज्यादा भीड़, धक्का मुक्की, ये वो, लेकिन सबसे सस्ता और सबसे इजी पहुंचना। वहीं फर्स्ट क्लास सबसे महंगा और सबसे अप मार्केट, और बहुत कम लोग होते हैं वहां पे, राइट? सो हम किस में जाना चाहेंगे, जनरल में या फिर फर्स्ट क्लास में? हम कह तो देंगे अभी फर्स्ट क्लास, लेकिन हम जाएंगे जनरल में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास में जाने के लिए लगते हैं पैसे, कैश, एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे मैं आज जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, पर उससे भी इंपॉर्टेंट चीज लगता है, दैट इज फ्री माइंड। लोगों के पास ये नहीं होता। लोग अपने आप को जीरोलाइज नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या है ये तेल साबुन वाला बिजनेस, हम इसको नहीं करेंगे, मुझसे नहीं होगा बेचना, राइट? सो दैट इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री, प्रोफेशनल्स की इंडस्ट्री एक टाइम शेड्यूल में आपको बताता हूँ। एक्टिव इनकम, वो जाता है काम को 8 बजे, पहुंचता है 9 बजे, 9 से 5 होता है काम, उसके बाद 6 से 11 बजे खुद का फ्री टाइम, मूवीज, फैमिली का टाइम स्पेंड करना, घूमने जाना, 12 बजे सो जाना। एक एवरेज जॉब होल्डर की लाइफ ही होती है। एक पैसिव इनकम, उसकी लाइफस्टाइल होती है कि सुबह 8 से लेके 11 बजे तक उसका फ्री टाइम होता है, राइट? और ऐसे फ्री टाइम्स का ये मतलब है कि आप हर एक सेकंड जो काम करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। तो स्टीज के साथ आप जब एक सेकंड भी आप काम करते हैं ना, उस पर डेवलपमेंट आपका होता है, हमारा नहीं। जब आपके स्किल इक्वल्स टू मनी, जब आपके पास वो स्किल्स आएंगी तभी आपके पास पैसे आएंगे। तो अगर स्किल्स ही नहीं होंगे, आप डेवलप ही नहीं करेंगे, तो कैसे आएंगे पैसे आपके पास? ठीक। सो क्या होता है ना, पैसिव इनकम में पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए काम नहीं करते। व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, यानी हर महीने की एंड में अगर आप एक पे चेक एक्सपेक्ट करते हैं कि इस महीना मुझे 10,000 आ जाएगा, मैं काम चला लूंगा, तो ये होती है एक एम्प्लॉय माइंडसेट, एक एक्टिव इनकम। एंटरप्रेन्योर्स वर्क फॉर फ्री, वो एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते, बट सिर्फ एफर्ट्स लगाते जाते हैं, दैट इज एन एंटरप्रेन्योर। तो क्या होता है ना, दो तरह की माइंडसेट्स होती है। एक तो हो गई फिक्स्ड माइंडसेट, यानी कि अगर मुझे फेलियर मिलता है मैं छोड़ दूंगा काम, बस ये मुझसे नहीं, आई एम आइदर गुड एट इट और आई एम नॉट, मैं इसमें अच्छा हूं या फिर नहीं हूं, सिंपल, एंड ऑफ टॉपिक। मैं जब फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा मैं काम छोड़ दूंगा, मुझसे नहीं होगा। कुछ नया ट्राई नहीं करूंगा, राइट? आई डोंट लाइक टू बी चैलेंज, मुझे चैलेंजेस पसंद नहीं, राइट? सो फीडबैक, क्रिटिसिज्म मुझे पसंद नहीं है, आई स्टिक टू व्हाट आई नो, मुझे जो पता है मुझे वो पता है, उसके आगे मुझे कुछ नहीं जानना है, सिंपल। वही दूसरी तरफ होती है ग्रोथ माइंडसेट। फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, जब मुझे फेलियर मिलती है उससे मैं ग्रो कैसे करूंगा वो मुझे जानना है। मुझे नई नई चीजें सीखनी है लाइफ के अंदर, चैलेंजेस मुझे ग्रो करने में मदद करती हैं, मुझे नई नई चीजें सीखना पसंद है, ये होती है ग्रोथ माइंडसेट। खुद को पूछिए, क्या आप एक रीजन जनरेटिंग मशीन है? कि अरे यार बिजनेस नहीं होगा, बेच नहीं सकता, अरे बेचने का बिजनेस वही ना, जोड़ने वाला बिजनेस नहीं, इसमें नहीं होगा मेरा काम, वही लोगों को लाना है, स्कैम है, ये है वो है, रीजन। अगर मैं उसको 1 लाख रुपए दे भी दूं ना, तो 1.5 लाख दे देता। रीजन रीजन रीजन, क्या आप एक रीजन जनरेटिंग मशीन है? क्या आप हमेशा रीजंस बनाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, राइट? ये आपको पूछना पड़ेगा। बीइंग कंफर्टेबल इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिसेबिलिटी। जिस दिन आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो गए, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। उसके बाद सक्सेस एक्सपेक्ट करना मत करो, राइट? बिकॉज एक एग्जांपल मैं अगर दूं, अगर मैं बिल गेट्स की बात करूं, छोड़िए जेफ बेजोस की बात करूं, जो दुनिया के सबसे करोड़पति आदमी है, राइट? वो आज भी दिन में 8 से 9 घंटा काम करते हैं या फिर ज्यादा। उनको क्या जरूरत है? दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी, क्या जरूरत है काम करने की, राइट? क्योंकि वो अपनी लाइफ में अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए हैं, तो उनकी इनकम आ रही है। हम क्या करते हैं, अरे यार हट, 1 घंटा इसको कौन सुनेगा, अरे यार मुझे तो घूमने जाना था, मूवी लगा देते हैं नेटफ्लिक्स पे, कौन सुनेगा इसको? क्या कभी आपको सक्सेस मिलेगी? खुद सोच कर देखो, राइट? सो दैट इज द थिंग कि हमारी माइंडसेट डिपेंड करता है। कुछ मिथ्स, ये हमारी फेवरेट स्लाइड है। पहला, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, प्रोडक्ट्स तो नहीं ले सकते, कैसे काम होगा बॉस?
अगर आप बिना पैसे के पैसे नहीं बना सकते हो, देन पैसे के साथ भी आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट? सो क्या होता है ना, हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हमें एक चैलेंज मिलता है तो वो डोर क्लोज हो जाता है, पर हम वो डोर के आगे एक और डोर है, उसके बारे में सोचते भी नहीं है, राइट? इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, आपको सिर्फ चाहिए थोड़ा सा दिमाग, राइट? मेरी किस्मत खराब है, लोग बहुत बोलते हैं कि आप तो लकी हो, 2 महीने में 8,000 आ गए, बहुत लकी हो आप। बॉस, लक उसी के साथ देता है जो हार्ड वर्क करता है। इट्स 98% हार्ड वर्क, 2% लक, नॉट द अदर वे, राइट? तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आपको लक मिलेगा, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, नो चांस ब्रदर। मैं आपकी तरह अच्छा नहीं बोल सकता, एक टाइम था मुझे बोलना तक नहीं आता था, राइट? क्यों, वाई अभी ऐसे बोल रहा हूँ? बिकॉज प्रैक्टिस 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 एंड द राइट प्रैक्टिस, सही चीज का प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। हम कोई भी चीज में अच्छे नहीं होते, हम उसमें अच्छे बनते हैं अगर हम में वो बनने की चाहत हो, राइट? सो वो चाहत हमारे अंदर लानी होगी हमें। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मेरे तक कॉन्टेक्ट्स नहीं है, क्या करेंगे, ये कॉन्टेक्ट्स वाला बिजनेस है बॉस, यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट वाला बिजनेस है ही नहीं। और सेकंड थिंग कि आप ज्यादा लोगों को जानते हैं, हम उनसे बात नहीं करना चाहते। आजकल की यूथ जनरेशन क्या करते हैं, हम अपने फोन्स में लगे रहते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस में बिलीव करते हैं, बाहर जाके लोगों से घुलना मिलना नहीं होता, कॉल्स पे बातें कम होती है। सो हम ये सोचते हैं कि मैं तो किसी से बात नहीं करता, जिससे बात करते थे वो 15 साल पहले बात किया था, अब किससे बात करूं, राइट? सो वो क्या है, हम अपने कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। जिस दिन हम अपने कंफर्ट जोन से सिर्फ एक कदम बाहर निकालेंगे, हम अपनी सक्सेस की ओर बढ़ते जाएंगे, राइट? मेरी जानकारी में तो पढ़े लिखे लोग नहीं है और चाहिए भी नहीं, बिकॉज बिजनेस है डिटर्मिनेशन का, कमिटमेंट का। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। ये ज्यादातर वही लोग बताते हैं जिनके पास टाइम ही टाइम होता है। अरे यार, मूवी देखने जाना था, मैंने कल एक मेरे फ्रेंड को इनवाइट किया था, कहता है कि पबजी खेल रहा था, अरे सो रहा था, अरे कोई जब टिकटॉक था तब टिकटॉक देख रहे थे, राइट? सो एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस, जब आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं आप पैसे नहीं बना सकते, और जब आप पैसे बनाएंगे आपके एक्सक्यूजेस के लिए जगह नहीं होगी। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं मुझसे ये काम नहीं होगा, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये नहीं होगा, बेचना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता, जॉब जॉब जॉब। सो द थिंग इज कि हम अपने हाथों से अपनी अपॉर्चुनिटीज का गला घोट रहे हैं, राइट? अरे बॉस, ट्राई करके तो देखो। बहुत लोग बोलते हैं अगर नहीं हुआ, अरे अगर हो गया क्या आधा पैसा मुझे दे दोगे, राइट? सो व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग, इट्स फ्री एनीवे, राइट? तो बहुत लोग ट्राई ही नहीं करता, और बहुत लोग बताते हैं कि ये पिरामिड स्कीम। आई विल टेल यू व्हाट अ पिरामिड स्कीम इज, कि एक जॉब होता है, ये देखिए ऊपर में सीईओ सबसे ज्यादा खुश, अरे वाह मेरी जिंदगी वही है जिंदगी, मैनेजर थोड़ा सा खुश, सुपरवाइजर ठीक ठाक चल रहा है, एम्प्लॉइज के मुंह पे हंसी नहीं है। क्यों नहीं है? जॉब नहीं है, मतलब सैलरी नहीं है, कम आ रही है, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, बहुत सारा काम होता है, राइट? दिस इज कॉल्ड ए पिरामिड स्कीम, यानी ऊपर 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 खुशी, नीचे 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 दुख। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक व्यक्ति खुश होता है, ठीक? सो आज समय है निर्णय लेने का, एक डिसीजन आपको लेना होगा कि जो शुरुआत से मैंने सारी की सारी चीजें बताई, वेस्टीज उसमें से निकाल दो। आपको चाहिए 10 लाख रुपए महीना, राइट? आपको चाहिए एक अच्छी लाइफस्टाइल, आपको चाहिए टाइम फ्रीडम, राइट? और हम इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद कमिटमेंट नहीं होता। 2-4 लोगों से मिले, उन्होंने कहा नहीं, अरे यार हट, मेरे लिए नहीं है बिजनेस, मैं नहीं कर सकता। बॉस, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, इसे दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है जो आप कर सकते, राइट? बिकॉज प्रमोशन एंड सेल्स, वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है सेल्स। तो क्या होता है ना, हम इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोगों की बातें सुनना स्टार्ट कर देते हैं, जो ड्रीम स्टीलर्स, कहते हैं हम ड्रीम स्टीलर्स, जो हमारे ड्रीम्स को चुरा के ले जाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे ट्रोल करते हैं कि क्या कर रहा है, तेल साबुन का बिजनेस है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो, मुझसे वो हेट इसीलिए करते हैं क्योंकि मेरे अंदर वो कुछ है जो उनके पास नहीं है, सिंपल, राइट? सो मुझे वो मोटिवेशन मिलता है, और हम एडवाइस उनसे लेना स्टार्ट कर देते हैं जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं है। तो इमेजिन करिए कॉलेज है, तो हम एक कॉलेज में नोट्स उसी से लेंगे ना जो अच्छा पढ़ता है, जो फेलियर है, जो बुरा पढ़ता है, उससे नोट्स क्यों लेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम एडवाइस उससे क्यों ले रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में फेलियर है,
उससे लो ना जो इस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों कमा रहा है, राइट? वो आपको बताएगा इस इंडस्ट्री में कैसे सक्सेसफुल होना है। हर इंडस्ट्री में आपको फेलियर्स मिलेंगे, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, राइट, एयरलाइंस इंडस्ट्री, सब के सब इंडस्ट्री में आपको फेलियर्स मिलेंगे। और अगर हम सबकी बातें सुनना चालू करें तो हम अपने मुद्दा नहीं रख पाएंगे, हमारा खुद का। द मेन प्रॉब्लम आज की सोसाइटी की क्या है आपको पता है? लोगों के पास ड्रीम्स ही नहीं है, राइट? जब मैं किसी से अगर पूछूंगा अभी, चाहे हमारे कॉलेज का हो या फिर कोई भी हमारे फ्रेंड सर्कल, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, राइट, मुझे पूछूंगा कि क्या आप नहीं चाहते कि आपकी एक बड़ी सी मर्सिडीज हो, एक बड़ी सी BMW हो, एक बड़ा सा घर हो आपका? किसी का ड्रीम ही नहीं है, नहीं यार, वही हुंडई ठीक है अपनी, राइट? सो इफ यू वोंट ड्रीम बिग, यू वोंट अचीव बिग, राइट? बड़ा सोचने की बॉस हिम्मत तो करो, राइट, तभी ना अचीव होगा। सो हम क्या करते हैं, ड्रीम ही नहीं करते, उसके लिए हम एफर्ट भी कम डालते हैं अपनी करियर के अंदर, राइट? अगर बड़ी ड्रीम होगी तो हमारे एफर्ट्स भी बड़े होंगे, बड़े से बड़ा एफर्ट। सो वेस्टीज नहीं करोगे तो क्या करोगे? ऐसा कौन सा ऑप्शन है अभी हमारे पास जिसको हम करके इनकम कर सकते हैं? सी द प्रॉब्लम इज स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हमें कभी सिखाया नहीं जाता कि मनी इज इंपॉर्टेंट। हमेशा कहा जाता है कि मनी इक्वल्स टेंशन, राइट? मनी इक्वल्स बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम्स, मनी इक्वल्स प्रॉब्लम्स। बस दो वर्ड्स को मिस कर गए, लैक ऑफ मनी इक्वल्स प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ मनी इक्वल्स टेंशन। बचपन से लेके आज तक हमें प्रिपेयर किया जाता है, जॉब करो, इंटरव्यू दो, पर वो जॉब में कितनी सैलरी वो कभी क्लास में डिस्कस भी नहीं होते। तो आई डोंट नो कि सिस्टम ऐसा क्यों बनाया गया है कि हमें पैसों के बारे में कभी सिखाया ही नहीं जाता। विदाउट मनी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपके पास हो सकता है रिस्पेक्ट हो, लेकिन पैसे अगर नहीं हो किस काम का, राइट? सो यू नीड बोथ। तो पैसा, आपको लगता होगा कि क्या 20 साल का लड़का पैसा 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 हो रहा है, लेकिन मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, एंड वो पैसा ही दे सकता, राइट? सो मनी माइंडेड होना पड़ेगा हमें अगर हमें अपनी लाइफ में इंप्रूव करना है। सो बस चीज नहीं करोगे तो क्या करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? कल करोगे, परसों करोगे, मे बी इट्स टू लेट देन। हो सकता है कल को कुछ नया ऐसा हो जाए जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में ये कभी कर ही ना पाए। सो व्हाई नॉट टुडे, व्हाई वेट फॉर टुमारो, राइट? मैं नहीं तो कौन, और अभी नहीं तो कभी नहीं, राइट? सो बहुत लोगों के पास, अच्छा, कमिटमेंट किसी के पास नहीं है। मैं क्यों सुनूंगा इस लड़के की बात 50 मिनट तक, मुझे क्या कोई काम नहीं है, ईगो माइंडसेट। मेरी तो इनकम अभी आ रही है, एक रेप्यूटेड, मैं एक टीचर हूँ, मुझे, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, ये बच्चा मुझे पढ़ाएगा, हट। क्या आपको लगता है? सी, लर्निंग इक्वल्स टू सक्सेस। आपने जिस दिन सीखना बंद कर दिया, दैट इज द एंड ऑफ योर स्टोरी। अगर आपको जॉब अभी भी अच्छा लगता है, देन जय जगन्नाथ, आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट? यू गो कंटिन्यू दैट, राइट? बट आई एम सर्चिंग फॉर इज एंटरप्रेन्योर्स जो सच में ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, जिनके अंदर वो माइंडसेट होता है, वो अगर मैं यहाँ से गोली भी चला दूं फिर भी जिंदा हो जाएगा, दैट इज द माइंडसेट। अगर बिल गेट्स सोचते कि अरे क्या सॉफ्टवेयर बनाऊं, हट यार, घूमने जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ, क्या माइक्रोसॉफ्ट आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन पाती? कभी नहीं, राइट? सो आपको लेना होगा एक डिसीजन, और आपको वो डिसीजन पे काम करना पड़ेगा बॉस। मिनिमम आपको 1 साल की कमिटमेंट चाहिए। फॉरगेट मनी फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए पैसे भूल। लोग जॉब इसीलिए करते हैं कि इंस्टेंट मनी, पहले महीने में ही 15-20 हजार आ गए, लेकिन वो 15-20 हजार को 1 लाख बनाने में आपको 8 से 10 साल लगेंगे, और वो 1 लाख 10 लाख कभी नहीं होने वाला है। सैडली दैट इज द ट्रूथ। लेकिन फिर भी हमारी जो जनरेशन है वो फिर भी लगी हुई है जॉब 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 जॉब। तो क्या और मोटिवेट करेगा उन्हें? आई डोंट नो कि इतना मोटिवेशन क्या काफी नहीं है। सो दैट इज अनदर थिंग कि हमें अपनी लाइफ के लिए सीरियस होना पड़ेगा कि सोचो मेरी नेसेसिटीज, हमने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया हमारी नेसेसिटीज क्या क्या है, हमें क्या क्या चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ये हमने कभी भी कैलकुलेट नहीं किया। स्टार्ट कैलकुलेटिंग दैट, स्टार्ट गेट टू नोइंग योर फाइनेंसेस। अपनी फाइनेंसेस का ध्यान रखो, अपनी एसेट्स क्या है, अपनी लाइबिलिटीज क्या है, कैसे आप अपने एसेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज को एसेट्स में टर्न कर सकते हो, उसके बारे में सोचो। एंड 2020 डाउनफॉल का ईयर नहीं है बॉस, ग्रोथ का ईयर है। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आज का सेशन। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ। 2020 में आपको उड़ाना है, ये साल आपका है। मेक इट योर्स,
Do it your way. Thank you so much and wish you well. Thank you so much. चलो, किसी का तो कुछ डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया है. So once again, thank you so much for attending to that session. Have a good day.